हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको हम सूचना देंगे 69,000 सीटेट, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एक और नई भर्ती, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से देर रात मुलाकात हुई है, क्या कुछ यहाँ पर बदलाव होने हैं। 69,000 की चौथी चयन सूची में सारी अपडेट्स को डिस्कस किया जाएगा। चुनाव आचार संहिता पर भी डिस्कशन होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बचकर रही है चिंताजनक स्थिति। देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। यूपी में 193 नए केस हैं। 72 घंटों में 5 गुना संक्रमित हो चुके हैं। तो यूपी में कोरोना संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महज 72 घंटे में संक्रमण के मामले बढ़कर तकरीबन 5 गुने हो गए हैं। इतने केस जून के बाद अब मिले हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 193 नए मामलों की पुष्टि हुई है। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना के नए संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। देश में 2 सप्ताह में रोजाना होने वाले संक्रमण दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। विशेषज्ञ इसे तीसरी लहर का आगाज मान रहे हैं। हालांकि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि यह उभरती स्थिति है, संक्रमण बढ़ रहे हैं और सबके लिए चेतावनी है। तो भैया सतर्क रहिए और यहाँ पर कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करिए। तो भैया, भले ही कोरोना यूपी में फैले चाहे देश में फैले, लेकिन यूपी में चुनाव तय समय पर ही होंगे। 5 लाख फीमेल वोटर्स बढ़ी हैं। यूपी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने किया गहन मंथन, और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिलीवर करते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव की जो अधिसूचना है जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है। आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर विधानसभा में भी चुनाव होने हैं। तो जनवरी का दूसरा सप्ताह यहाँ पर चुनाव आचार संहिता का सप्ताह हो सकता है। तो चुनाव आयोग लगातार मंथन कर रहा है और दूसरे हफ्ते में जो चुनाव आचार संहिता है वो लग जाएगी। चुनाव आचार संहिता का मतलब है सब कुछ ठप। एडेड जूनियर के लिए देर रात तक यहाँ पर आंखें निगाहें बिछा कर रखे थे सभी लोग, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। प्रक्रिया शुरू मानी जा रही थी। आई थिंक, मुझे लग रहा था विज्ञापन वगैरह देर रात नोटिस आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर दिन आपके लिए मुश्किल भरा है, तो आज के दिन में इंतजार करेंगे कि कोई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित खुशखबरी मिले। और चौथी चयन सूची का भी देर रात अभ्यर्थियों ने इंतजार किया, लेकिन एक वेबसाइट पर जो कह लें फ्लैश दिखाई दिया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत 30/12/2021 को। तो यहाँ पर दोस्तों, अपरिहार्य कारणों के वजह से दिनांक 3 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। काउंसलिंग का आयोजन 4 जनवरी को, 5 जनवरी को किया जाएगा और पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र निर्गत होगा। अब दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, निवास है डॉक्टर सतीश द्विवेदी का, विधायक हैं इटवा से, ग्राम है सनीचरा, बीजेपी से हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं देर रात यहाँ पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से 5 सदस्यीय डेलीगेशन ने मुलाकात की, और जो मुलाकात का क्रम रहा वो आरक्षित वर्ग की सीटों को बढ़ाए जाने के लिए रहा। अमरेंद्र बाहुबली की तरफ से यहाँ पर देर रात अपडेट भी दी गई कि मंत्री जी से हुई मुलाकात, कल देर रात जारी होगी लिस्ट। आपका पूरा आरक्षण 27%, 21% दिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि पूरे आरक्षित परिवार को न्याय मिले। हम न थके हैं न रुके हैं, हर स्तर पर लड़ेंगे। तो अभ्यर्थियों का एक बेहतरीन प्रयास कहा जा सकता है इतनी कड़ाकी के ठंड में। यहाँ पर सिद्धार्थ नगर के इटवा में, तो इटवा में पहुंचे थे, ग्राम सनीचरा तक पहुंच गए अभ्यर्थी, और वहां देर रात बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। तो चौथी चयन सूची में एक बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। 6,000 से अधिक यहाँ पर सीट्स निकल के आ रही हैं। अब 6,000 से ये 10,000 भी हो सकती हैं, 12,000 भी हो सकती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो नए साल में ही आपकी चयन सूची जारी होगी, और नए सूची जारी होगी, फिर इसके अगले दिन काउंसलिंग हो जाएगी, और फिर इसके अगले के अगले दिन आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। तो 69,000 वाले विशेष प्रकार से परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है। और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि 27%, 21% का आरक्षण पूरा करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो संबंधित है एएनएम की परीक्षा डेट के बारे में।
तो देख सकते हैं दोस्तों, एनएम के 9212 पदों के लिए परीक्षा 6 फरवरी को होगी। यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 6 फरवरी को लिखित परीक्षा लखनऊ में आयोजित होगी। आयोग ने इसके साथ ही पीटी में गलत जेंडर भरने वाली महिलाओं और निःशक्तों को आवेदन के लिए पात्र मान लिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। आयोग ने कहा है कि पीटी में जिन महिला अभ्यर्थियों ने अपने लिंग संबंधी कॉलम में त्रुटिबस महिला के स्थान पर पुरुष भर दिया, उन्हें आवेदन करने की सुविधा दे दी गई है। इसी तरह हाईकोर्ट के आदेश पर निःशक्त महिलाओं को भी आवेदन के लिए मौका दिया जा रहा है। देखिए, ओटीपी नहीं आने पर वेबसाइट पर करें आवेदन। आयोग को यह जानकारी मिली है कि पीटी में मोबाइल नंबर व ईमेल गलत होने के कारण ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर ठीक करने का मौका भी दिया गया है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि पूर्व की तरह 5 जनवरी ही रहने वाली है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी का आवास लगातार घेरा जा रहा है। कल की डेट में भी डालीबाग स्थित बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का आवास घेरने पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पुलिस ने बृहस्पतिवार को रास्ते में ही रोक लिया। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने सभी को इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। वहां अभ्यर्थियों ने पूरे दिन प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न पर उच्च न्यायालय ने 1 अंक प्रदान करने का आदेश दिया। अभ्यर्थी 1 अंक देकर जिलावार गुणांक जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी करने की मांग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 अंक का ये मामला है। लगातार अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका रिजल्ट वगैरह रेक्टिफाइड होकर जारी नहीं हो पाया है। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएं हों या पात्रता परीक्षाएं, साल भर गिरोह हर जगह पहुंच ही जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न पत्र लीक कराने वाले सालभर गिरोह के 18 गिरफ्तार हुए हैं। सरगना वकील समेत 3 फरार हैं। दिल्ली पुलिस का एएसआई व सीआरपीएफ से अवकाश प्राप्त जवान भी गिरफ्त में आए हुए हैं। तो 18 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सोनीपत निवासी वकील सहित गिरोह के 3 सरगना फरार हैं। गिरफ्तार लोगों ने दिल्ली पुलिस का नरेला थाना में तैनात एएसआई, सीआरपीएफ से अवकाश प्राप्त सिपाही और 5 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। महिलाओं को कुरुक्षेत्र, मथुरा, मुरादाबाद में बृहस्पतिवार को परीक्षा देनी थी। एक योनो होटल में गिरोह के सदस्य महिला अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र दिखाकर उत्तर रटा रहे थे। तो देख सकते हैं, प्रश्न पत्र दिखाकर उत्तर रटाए जा रहे थे। अब इसकी जांच होनी चाहिए भाई। ऑनलाइन प्रश्न पत्र है, पहले से इनको कैसे मिल जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सरगना लीक प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में लाकर लैपटॉप से अभ्यर्थियों को जवाब रटाते हैं और 2 घंटे से 3 घंटे के 5 लाख रुपया लेते हैं। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्त किया है, जबकि पुलिस की दबिश की सूचना मिलने पर सेक्टर 71 स्थित एक ओयो होटल में ठहरा विनय दहिया, अंकित और रवि पेन ड्राइव लेकर फरार हो गए हैं। साथियों को बड़ा और उसके बाद पुलिस एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखवा के और डरा धमका के छोड़ा गया। यही कहा गया अगर आप लोग लखनऊ में दिखेंगे आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाए। बाकी ये बंटी भैया हमारे साथी आए हैं और ये शिवम श्रीवास्तव भैया और कई साथी आए हैं। बताइए सर। साथियों, इन भाइयों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे लोग गए थे और सब लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इन लोगों को छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं शिवम सिंह राणा भाई। नमस्कार साथियों, हम लोग सकुशल 4 घंटे जबरदस्त हम लोग को यहाँ पर थाने पे बैठा दिया गया था। हम लोग का एक शांतिपूर्वक हम लोग भाजपा कार्यालय में गए हुए थे कि किसी भी तरीके से आदरणीय गृह मंत्री जी को हम अपनी 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को रख सकें। ऐसे में एलआईयू को शक हो गया हम लोग के ऊपर और हम लोग को तुरंत वहाँ से, हालांकि अमित शाह जी से हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग लेकिन हरिगंज कोतवाली लाया गया। यहाँ पे 6 बजे से 10 बजे तक अभी हम लोग छोड़ा गया। भर्ती का विज्ञापन जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक हम लोग का अनवरत मांगे चलती रहेंगी और तब तक मांगे चलती रहेंगी जब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी ना हो जाए। लगातार 4 घंटे तक बिना खाए पिए साथियों 4 मेरे सामने ग्रुप लगातार 4 फोन काटो लोहा दोगे तुम एक बार टूट के आए हो फर्जी टाइप वाला। ये साथियों, पुलिस प्रशासन लगातार प्रताड़ित करके हम सभी साथियों को छोड़ा गया और डराया गया कि आप खिलाफ मुकदमा लिख देंगे अगर लखनऊ में लिखे। लेकिन साथियों, हम लोग डरने वाले नहीं। हमारी एक ही मांग है, जब तक 57 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो जाता हम साथी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, लखनऊ में ही रहेंगे।
यही एक है कि 97। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार यहाँ पर आंदोलन अभ्यर्थी चला रहे हैं और 4 घंटे हवालात पर रखा भी गया और मुकदमे करने की धमकी भी दी गई है, चेतावनी भी दी गई है अगर लखनऊ की सड़कों में फिर से ये प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी मिलते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। अब दोस्तों एक बात करते हैं, छोटी सी अपडेट, एक नई भर्ती का यहाँ पर मौका है। यहाँ पर देख सकते हैं एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लैब तकनीशियन व अन्य पदों पर 2,980 पद हैं। आयु सीमा अधिकतम 40 है। निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2022 है। तो इसके लिए आपको तैयार हो जाना है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट 100 अंकों का होगा। पहले भाग में 80 अंक के प्रोफेशनल ज्ञान के प्रश्न और दूसरे भाग में जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग आदि के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो upnrhm.gov.in पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग यहाँ पर पात्रताएं सुनिश्चित की गई हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।